काफी तनाज़े के बाद दिल्ली शाही ईदगाह के पार्क को डीडीए ने अपने कब्जे में ले लिया है। डीडीए ने अपने कब्जे में लेने के बाद एक बोर्ड भी लगाया है जिसके मुताबिक अब ये पार्क डीडीए का है। अब ये प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं किया जा सकता। वाज़ेह हो कि दहाइयों से ये प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर आती थी और इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया। तो आपको बता दें कि डीडीए ने अब इस पूरे पार्क पर अपना नोटिस चस्पा कर दिया है और इस पूरे पार्क को अपने कब्जे में ले लिया है डीडीए की। अब ये पूरी प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ ये भी वाज़ेह किया गया है डीडीए के जरिए कि डीडीए ने अपने कब्जे में लेने के बाद एक बोर्ड भी यहाँ लगाया है जिसके मुताबिक अब ये पार्क डीडीए का है। अब ये प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं किया जा सकता। वाज़ेह हो कि दहाइयों से ये प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर आती थी और इस हवाले से हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर ने भी ग्राउंड जीरो का जायजा लिया है। उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के स्टैचू को इस पार्क में लगाने को लेकर काफी तनाजा भी हुआ था और इस पार्क के ऊपर, क्योंकि ये शाही ईदगाह का पार्क है, इस पार्क के ऊपर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा था और इस पार्क को लेकर कोर्ट का भी रुख किया गया था, लेकिन किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली और डीडीए के जरिए, क्योंकि इस पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का हदफ लिया गया और अब पूरी तरीके से ये पार्क डीडीए का हो चुका है, क्योंकि डीडीए ने इस पर अपना नोटिस भी लगा दिया है और अब कोई भी इसके ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा। डीडीए का ये मानना है। ईदगाह के पार्क को डीडीए ने अपने कब्जे में लिया। डीडीए ने अपने कब्जे में लेने के बाद बोर्ड लगाया जिसके मुताबिक अब ये पार्क डीडीए का है। अब ये प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं किया जा सकता। अब वाज़ेह हो कि दहाइयों से ये प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर आती थी और इस हवाले से तमाम रिपोर्ट्स भी सामने आई थी। लंबे विवाद के बाद आखिरकार शाही ईदगाह का जो पार्क था उसको डीडीए ने अपने कब्जे में ले लिया है और ये उसके बाद ये बोर्ड लगाया गया है। इस बोर्ड पर साफ तौर पर लिखा है ये पार्क डीडीए की संपत्ति है, इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण निषेध है। यानी अब पूरी तरीके से जो ज़मीन थी, कोर्ट के आदेश के बाद जब रानी झांसी की मूर्ति यहाँ पर लगानी थी उसको लेकर जब विवाद हुआ था और विवाद के बाद जब कोर्ट का फैसला आया, क्योंकि ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की तरफ से सिर्फ 33,000 गज़ का ही एरिया वक्फ बोर्ड का बताया गया, जिसके बाद जो मस्जिद है सामने, उस मस्जिद को जो है छोड़कर जितना भी पार्क का एरिया था वो पूरी तरीके से डीडीए को हैंडओवर कर दिया गया। हालांकि ये इल्ज़ामात लगते चले आए कि वक्फ बोर्ड की मिली भगत से ये पूरी जो ज़मीन जो पिछले सैकड़ों साल से वक्फ बोर्ड के अंडर में थी, जो इस्तेमाल में थी, उसको जो है डीडीए को दे दिया गया है। ये अब बाउंड्री डीडीए ने शुरू की है, नई बाउंड्री का काम चल रहा है। अभी ये 4-4, 5-5 फीट बाउंड्री हुई है और यहीं आगे दूसरी तरफ ये 10 फीट की बाउंड्री बनाई गई है और इसी के सामने रानी झांसी की जो मूर्ति है वो रखी गई है। डीडीए के आदेश के बाद से जो है ये कहा गया था कि इस पार्क का जो मालिकाना हक है वो वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ये पूरी प्रॉपर्टी अब डीडीए को हैंडओवर कर दी गई है, जिसमें डीडीए ने अपना कब्ज़ा भी कर दिया है, अपना कब्ज़ा ले लिया है और ये बोर्ड लगा दिया गया है। ये पूरी ज़मीन जो आप देख रहे हैं अंदर पार्क की, अब ये सारी डीडीए के कब्ज़े में है। पहले ये काफ़ी लंबे टाइम से, सैकड़ों साल की मैं अगर बात करूँ, तब से ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंडर में थी, वक्फ बोर्ड ही इस्तेमाल करता था और शाही ईदगाह के लिए जब सालाना जो जलसे हुआ करते थे वो इसी पार्क में और ईदगाह के अंदर हुआ करते थे। लेकिन अब ये पूरी प्रॉपर्टी, जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये पूरी बाउंड्री, और जहाँ पे आपको ये मैदान में जानवर दिख रहे होंगे, ये पूरा जो मैदान है, जो पार्क है, वो डीडीए ने अपने कब्जे में ले लिया है। कई जगह पर बोर्ड लगाए गए हैं। रानी झांसी की मूर्ति लगाने को लेकर जब विवाद हुआ, वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड और डीडीए आमने सामने आए, जिसमें वक्फ बोर्ड ने एक हलफनामा दायर किया और ये कहा गया कि हमारी ज़मीन सिर्फ इतनी है, बाकी का रेस्ट ऑफ द एरिया, यानी जो लैंड बची है तकरीबन 66,000 स्क्वायर मीटर की, वो उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। यानी सीधे तौर पर ये कहा गया कि ज़मीन हमारी नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया और डीडीए ने उसके बाद रानी झांसी की यहाँ पर मूर्ति लगाई और मूर्ति लगाने के बाद इस पूरे पार्क को अब डीडीए ने अपने कब्जे में ले लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ रावल के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।